सो वेल एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अभी कल से ही आप लोगों के अगर 8 तारीख से देखोगे तो प्री बोर्ड एग्जाम्स की जगह में प्रैक्टिस एग्जाम्स आपके लिए जा रहे हैं। कई स्कूलों का अगर मैं डाटा बताऊं तो जेन्युइनली ये चीजें हो रही हैं कि कई जगह में ये घर से अपने प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है कई को पेपर, कई के जो है स्कूल में शेड्यूल्ड करवा के प्रॉपर करवाया जा रहा है। मैंने मतलब 2 टाइप की यहाँ पे चीजें हो रही हैं प्रैक्टिस पेपर के साथ में, या तो घर पे कर रहे हैं या फिर कई के स्कूलों में हो रहे हैं। आपके कहाँ पे हो रहे हैं मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट लगातार मेरे कमेंट बॉक्स में और प्रीवियस वीडियोस में और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमसे कनेक्ट है, ज्वाइन नहीं हो तो भाई ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक ही सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब ये प्रैक्टिस पेपर से हमें क्या फायदा मिलने वाला है, क्या इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या इससे रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, और ये चीजें करवाई जा रही हैं तो इसका बेनिफिट बोर्ड एग्जाम्स की नजर से हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज कुछ फैक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, उस फैक्ट के बेस पे अपन बात करते हैं कि कितना ये जरूरी है। कुछ प्रूफ्स मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ चीजें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आपको ये इससे भी अपने आने वाले समय में जो टाइम बचेगा उसमें पढ़ाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आपको एक बार ज्वाइन जरूर करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये प्रैक्टिस पेपर जो होते हैं आपके, ये प्रैक्टिस पेपर आप लोगों के कुछ सबूत के साथ में पेश करना चाहूंगा कि एक्चुअल आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये कैसा होगा कि इसमें क्या लिखा है कि परीक्षा पूर्व तैयारी, फरवरी के पहले सप्ताह शुरू होगी बोर्ड परीक्षा, इसलिए तैयारी पर जोर। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए अभ्यास शुरू, बोर्ड पैटर्न पर तैयार हुए हैं, छुट्टी वाले दिन भी लगा सकेंगे क्लास। दिक्कत ये थी, ठीक है, कि प्री बोर्ड नहीं हो रहे हैं, प्रैक्टिस इन्होंने किया, लेकिन इस प्रैक्टिस पेपर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका पूरा की पूरा बोर्ड पैटर्न पर वो आधारित है। मतलब कि आपके ब्लूप्रिंट पे आधारित है, मतलब कि आप लोगों का पैटर्न पे आधारित है। कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ब्लूप्रिंट के अंदर के हैं या बाहर के हैं, वो क्वेश्चंस आपको ये आपका जो अभ्यास पेपर है उससे समझने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि यही पूरा की पूरा आप कर लो तो आपके लिए भाई साहब भला होगा, ऐसा नहीं है। आपको एडिशनल अगर कुछ क्वेश्चंस आपके मिल रहे हैं, आपको वहां से पढ़ना है। रहा बात इससे, तो इसके क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और इनको इस लेवल से तैयार किया जाता है या करवाया जाता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अगर कुछ मिलता जुलता आए या फिर सेम क्वेश्चंस आपका रिपीट करें तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और आप देखोगे तो प्रैक्टिस पेपर में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन इसे आपको अगर आप यहां पे प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो डेडिकेटेड आपको, अगर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहीं और के हैं उनमें तो आपको रहना ही रहना है। इसके भरोसे ऐसा नहीं कि हम इन्हें इंपॉर्टेंट समझ के एकदम भाई साहब इसको मैं कर लूंगा तो हो जाएगा। इसको करो, सॉल्व करो, पढ़ाई करो, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहीं से आपने एक्सपीरियंस से ले रखा है, इवन हमने भी दे रखा है। अगर प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो हमने पूरे 10th एंड 12th के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, आप वहां से जाके देख के पढ़ सकते हो, तो वो पढ़ो। ये पेपर भी आपके इनमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें से जो क्वेश्चंस अगर देखो जिनके पास इंपॉर्टेंट है, जिनके टीचर्स उनको बता रही हैं कि बेस्ट आपके लिए यही क्वेश्चंस होंगे, आप वो पढ़ो। जिनके पास ऑप्शंस कुछ भी नहीं बचा है कि भाई साहब कहां से पढ़ूं, प्रैक्टिस पेपर आप करो, क्योंकि बोर्ड पैटर्न पर आपके आएंगे। यहां पे मैं आपको बता दूं कि पैटर्न समझाने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड चीज, आप लोगों को एक क्वेश्चंस की किस टाइप से आने वाले हैं वो समझाने के लिए होते, कितने कितने मार्क्स के लिए। थर्ड चीज ये हो गई आप लोगों की कि इनमें क्या होता है, मैं तुम्हें बता दूं, क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे, रिपीट कुछ हो सकते हैं। आपकी यहां प्रैक्टिस हो गई तो आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस हो ही गई, समझ लीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं न्यूमेरिकल्स वाले सब्जेक्ट में क्या होगा, या फिर आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनमें कुछ चीजें चेंजेस कर दी जाएंगी। इनमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के आपको इधर का उधर करके पूछा जा सकता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन का जो लेवल है आपका वो बोर्ड एग्जाम्स में बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अभ्यास प्रश्न पत्र आपके लिए करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके ऊपर निर्भर होकर नहीं करना है। आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई कहीं और हैं जिसका आपको खुद को कॉन्फिडेंट है कि आ सकता है, या फिर टीचर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप लोगों को चीजें वो ज्यादा प्रिपेयर करनी चाहिए। और क्वेश्चन बैंक वगैरह अगर आपको लग रहा है कि इसमें और क्वेश्चन बैंक में आपके कुछ क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके कुछ क्वेश्चंस अगर इस क्वेश्चन पेपर से मैच हो रहे हैं, पढ़ो उनको, तो पढ़ो, रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं बताऊं कि
ये एक्चुअल में होते तो आपके परीक्षा की तैयारी के लिए और इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको इंपॉर्टेंट समझ के तुम करो अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो। क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड जो है आपका, वो भी कुछ इस चीज को फॉलो करती है, जैसे कि प्री बोर्ड रिजल्ट के एनालिसिस और बोर्ड के सैंपल पेपर से करेंगे तैयारी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक प्री बोर्ड एग्जाम्स जो अपने यहां तो नहीं लिए गए, खैर इधर तो लिए गए हैं, तो इन कंडीशंस में क्या होता है कि प्री बोर्ड एग्जाम्स का एनालिसिस करने के लिए बेटर होता है। आपके पास इतना एनालिसिस करने का टाइम तो नहीं बचेगा, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिस पेपर हो रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर ही आप लोगों के इस टाइम पे हो रहे हैं जब आपका रिजल्ट आते तक के इसका एनालिसिस का, तब तक के तो आपके मेन बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एनालिसिस आप नहीं कर पाओगे, प्री बोर्ड अगर थोड़े पहले होते तो कर भी लेते। तो इनके में क्या होता है कि इससे एनालिसिस करके वो अपने आप को किस किस दुविधा में वो फंस रहे हैं, कहां कंडीशंस उनकी खराब हो रही है, भाई कौन सा क्वेश्चन उसको नहीं बन रहा है, कौन सा डिफिकल्टी लेवल उनका ज्यादा है, किस पर्टिकुलर मतलब सेट्स में, ए में, बी में, सी में, डी में, कहां उनको थोड़ा जोर तैयारी करने की जरूरत है। तो ये समझ आ देता है आपका प्री बोर्ड प्रैक्टिस के तौर पे। और सेम यही चीजें कर रहा है आपका कौन सा पेपर, प्रैक्टिस पेपर। तो ये क्या होता है कि इनमें से कहीं भी ऐसी चीजें मेंशन नहीं की जाती कि आपको इंपॉर्टेंट समझ के करना है। इनमें सिर्फ आपको ये बोला जाता है कि ये आपके ओनली प्रैक्टिस के लिए है। इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, नो डाउट पढ़ लो। क्वेश्चंस आपको कोई बाहर के तो नहीं पूछे होंगे, प्रैक्टिस में भी आपको क्वेश्चंस वही पूछे होंगे जो आपको आ जाए, आपके लिए आसान हो। तो ये की चीजें होती हैं। और सैंपल पेपर से भी कई लोग तैयारी करते हैं, सैंपल पेपर में भी एज इट इज आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो ये आपके लिए 3-4 चीजें जो होती हैं, एक तो होगा आपका प्रैक्टिस पेपर, सेकंड सैंपल पेपर, आपका क्वेश्चन बैंक आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें अगर आपको लग रहा है कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, भाई साहब पढ़ डालो, वो रिपीटेड क्वेश्चंस आपके पूछते हैं। क्योंकि पूरी बुक में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, जिसको हम रिपीटेड क्वेश्चन बोलते हैं। उनको बोर्ड हमेशा पूछता ही है। ठीक है, बाकी मैं और सीरीज लेके आ रहा हूं, 2-3 दिन में हम लोग और कुछ करते हैं भाई, स्ट्रेटेजी और बाकी सब चीज़ों को भी फोकस करते हैं। क्योंकि यार अभी सफिशिएंट टाइम उतना है नहीं और काम बहुत ज़्यादा है, आप लोगों की तैयारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे भागों में बांट के तुम्हें थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट में करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। एंड अगर चैनल पर ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना। साथ में अगर भाई आफ्टर 12th कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हो, मणिपाल यूनिवर्सिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से जाके अगर अभी आप अप्लाई करते हैं, आपको 100% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जिसमें क्या होता है कि मणिपाल यूनिवर्सिटी एक भाई बहुत तगड़े लेवल की इंडिया की यूनिवर्सिटी है, जिससे पढ़ के आपके प्लेसमेंट्स करोड़ों तक के लग सकते हैं। जॉब के ऑफर यहां पे आते हैं, जॉब के चांसेस यहां पे हाई होते हैं। तो फटाफट से जाके अगर आप करना चाहते हो बेस्ट यूनिवर्सिटी पढ़ाई, है मणिपाल की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।